हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ के जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। ठीक है जी, इसमें सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसको जो कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट देख के दूसरा पार्ट आपको देना है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के जितने भी ऊर्जा संसाधन वगैरह हैं, ठीक है, ये सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट देख के आपको दूसरा पार्ट देखना है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री के एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ व्यापम में हॉस्टल मॉडल प्रयोगशाला, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस टीचर भर्ती, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो 2024 में आप तैयारी कर रहे हैं, और वैकेंसी जो आने वाली है उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 12 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे। तो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन, छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है। ये आपका CGPSC 2010 के पेपर में आया हुआ है। रायगढ़ में, दंतेवाड़ा, कोरबा या भिलाई में। तो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है। ठीक है जी, यहाँ पे बारिश हो रहा है तो आपको जो है बारिश का आवाज़ भी यहाँ पे जो है आपको आवाज़ जो है आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगरेल, गंगरेल या गंगरेल बोलते हैं। तो गंगरेल जल विद्युत केंद्र धमतरी में कब इसको निर्मित किया गया, इसका निर्माण कब किया गया था। सुने होंगे गंगरेल बांध करके। ठीक है, तो ये वर्ष 1977 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1989 में या वर्ष 1980 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1979 में। ठीक है जी, तो गंगरेल जो विद्युत जो केंद्र धमतरी में कब इसका निर्माण किया गया था, तो 1979 में, 1989 में जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो गंगरेल जल विद्युत गृह कहाँ पे है, तो ये आपका जो है धमतरी में स्थित है। ठीक है जी, धमतरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1920 यहाँ पे जो है किया गया था। ठीक है जी, और ये आपका जो नदी महानदी धमतरी से जो है यहाँ पे जो है धमतरी के जिला आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है सिंचाई इसी के माध्यम से यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे साथ ही 10 मेगावाट के जो है बिजली उत्पादन यहाँ से होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यूपीएससी में एक क्वेश्चन और पूछा था इससे कि जो है सीकासार जल विद्युत गृह। ठीक है, तो सीकासार जल विद्युत गृह कहाँ पे है, तो ये जो है गरियाबंद जिला में स्थित है। ठीक है, तो सीकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद जिले में है और इसकी स्थापना 2006 में। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पैरी नदी गरियाबंद। ठीक है, यहाँ से जो है इसका सिंचाई होता है और लगे इस पर जो है 7 मेगावाट बिजली इससे जो उत्पादन भी होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत मंडल का जो गठन है 15 नवंबर सन 2000 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था। रवि भारतीय, अशोक मिश्रा, सुनील मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो विद्युत मंडल का जो गठन ये जो है 15 नवंबर, आप सभी को पता होगा, जो विद्युत मंडल का जो गठन 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो सुनील मिश्रा। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल का गठन किया था सन 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो सुनील मिश्रा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में मड़वा ताप विद्युत परियोजना अवस्थित है। कौन से जिले में मड़वा ताप विद्युत परियोजना अवस्थित है। बलौदाबाजार, बिलासपुर, सरगुजा या जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, जांजगीर चांपा। ये जो पीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपके 2018 में और 2022 के पेपर में पीएससी में आया हुआ था। ठीक है जी, तो मड़वा तेंदू भाठा सुने होंगे। ठीक है, तो मड़वा ताप विद्युत परियोजना या मड़वा तेंदू भाठा जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत ये जो है ये आती है। ठीक है जी, ये जो परियोजना है जांजगीर चांपा में स्थित है और इससे लगभग 1000 मेगावाट लगभग इससे जो बिजली उत्पादन होती है। ठीक है जी, यहाँ पर लगभग 500 मेगावाट के 2 यूनिट कार्यरत है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कहाँ धान अवशिष्ट से विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है। रायपुर में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे धान से अवशिष्ट से, ठीक है, धान से अवशिष्ट से जो है विद्युत उत्पादन की जो इकाई कहाँ लगाई गई है, तो ये राजधानी रायपुर में लगाई गई है। ठीक है, तो आप देखे होंगे धान के अवशिष्ट से साथ ही साथ गन्ना वगैरह से यहाँ पे भूसी से भी विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, कि आप देखे सुने होंगे
ये पढ़े भी होंगे, ठीक है। भोरम देव कवर्धा, यहाँ पे जो है ऊर्जा संसाधन लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है लगभग 6 मेगावाट, ठीक है। गन्ना के जो है भूसी से जो है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ पे, भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है। इसका ये स्थापना 2006 में किया गया था और 6 मेगावाट बिजली इससे जो है उत्पादन भी करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है धमतरी धमतरी में भी जो है बायोमास संयंत्र लगाया गया है, लगभग 310 मेगावाट यहाँ से भी जो उत्पादन होते हैं, धान के भूसे से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तातापानी बलरामपुर में भूतापी संयंत्र लगाया गया है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। पवन ऊर्जा कल बताया था मैंने, बालोद जिले में लगा हुआ है, ठीक है जी। और सरदार वल्लभ भाई जो पटेल शक्कर कारखाना है, ठीक है, 2017 में, ठीक है, 2017 में उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ से लगभग 14 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन होती है, ठीक है। गन्ना के अपशिष्ट उत्पादन किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सभी जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से जिले में कहाँ जो है बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बायोडीजल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो ये जो है रायपुर में, ठीक है। तो बायोडीजल उत्पादन संयंत्र रायपुर में जो संयंत्र स्थापित किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, जिसको CBDA बोलते हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल विकास जो प्राधिकरण है CBDA का जो गठन राज्य सरकार के द्वारा कब किया गया था? 15 जनवरी 2005 को, 10 दिसंबर 2006 को, 26 जनवरी 2005 को या उपरोक्त में से? तो कल के पार्ट में भी बताया था मैंने 26 जनवरी 2005, ठीक है। 26 जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल विकास जो है प्राधिकरण जो है CBDA का जो गठन यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है जी। 26 जनवरी 2005 छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल जो प्राधिकरण का जो गठन यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम क्रेडा बोलते हैं, कल इसके बारे में पढ़ाया भी था, इसका जो प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? रायपुर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में या इनमें से कुछ? तो इसका जो कार्यालय कहाँ पे है? रायपुर में, ठीक है, जिसको क्रेडा का फुल फॉर्म आपका छत्तीसगढ़ रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं। इसी को छत्तीसगढ़ अक्षय विकास जो है अधिकरण के ऊर्जा विकास अधिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसकी स्थापना जो है 25 मई, ठीक है, ये डेट को याद रखना है, 25 मई सन 2001 को जो है स्थापना किया गया था और मुख्यालय रायपुर में है, ठीक है। तो खास करके नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों पे जो है काम करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की भी स्थापना यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जिले में भोपालपट्टनम परियोजना अवस्थित है? सुकमा में, बीजापुर में, धमतरी में या दंतेवाड़ा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी जिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धमतरी जिला में भोपालपट्टनम परियोजना आपका जो है अवस्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का पहला विद्युत गृह स्थित है? पूर्वी कोरबा ताप संयंत्र, NTPC कोरबा में, हसदेव ताप विद्युत गृह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी कोरबा जो ताप संयंत्र, यहाँ पे इस जिले में राज्य का पहला विद्युत गृह स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कोरबा पूर्व में, ठीक है, ये जो है लगभग 940 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन यहाँ से होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अलग अलग यहाँ पे जो है लगी है। इसकी स्थापना जो है 1958 में स्थापना किया गया था, ठीक है। पहला कोरबा फर्स्ट का 1958 में, फिर कोरबा पूर्व सेकेंड का लगभग 1966 से 68 में, ठीक है। मतलब जो है 200 मेगावाट के लगभग 50 मतलब ये यहाँ पे जो है 200 मेगावाट के यहाँ पे जो है इकाई लगी है। कोरबा पूर्व थर्ड में जो है 240 मेगावाट के, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोरबा पूर्व यहाँ पे 500 मेगावाट के लगभग जो है लगा हुआ है। स्थापना 2007 में स्थापना किया गया था, ठीक है। कोरबा पश्चिम में देखेंगे तो लगभग 1340 मेगावाट यहाँ पे जो है लगा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NTPC कोरबा से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। बी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आपका सी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वही कि जो है NTPC जो कोरबा में, ठीक है, NTPC कोरबा, जमनीपाली कोरबा सुने होंगे, NTPC जमनीपाली कोरबा, जिसकी स्थापना 1978 में स्थापना किया गया था 1978 में, ठीक है जी। और उत्पादन जो है 1983 से किया जा रहा है, ठीक है जी। लगभग 2600 मेगावाट बिजली से उत्पादन होती है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है,
मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये ऑप्शन, ठीक है, ये जो है लाभान्वित जिले हैं, ठीक है। तो ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है, ये जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे, ठीक ठीक। तो जर्मनी के सहयोग से महाराष्ट्र, गुजरात और ये जो है कच्चे माल के रूप में कोयला, कोरबा और जल हस्दों जो बांगो है यहाँ से जो है पानी वगैरह लेती है, और इन राज्यों को, ठीक है, ये लाभान्वित राज्य यहाँ से जो है बिजली मतलब जो है प्रोवाइड कराती है हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 23 है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको हम क्रेडा बोलते हैं, द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना कौन से जिले में की गई है? जसपुर, कोरबा, रायपुर या कांकेर में? स्टार्टिंग में अभी बता दिया था मैंने कि ये जो है क्रेडा के द्वारा, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के नाम से, तो क्रेडा के द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? क्रेडा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में रुद्री बांध, ठीक है, महानदी, राज्य में रुद्री बांध महानदी का जो है जल विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया था? ठीक है, 1987 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में, ठीक है। 1990 में जगह जो राज्य में रुद्री बांध जो महानदी के जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित किया था 1990 में, 1990 में, ठीक है, जो 1990 में जो है स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना, ठीक है जी, तो प्रेमनगर सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। तो प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? जसपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर या सरगुजा जिला में? तो प्रेमनगर ठीक, प्रेमनगर जो ताप विद्युत परियोजना ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपका सरगुजा नहीं, ये आपका सूरजपुर है, ठीक, वही कंफ्यूज हो रहा था, सूरजपुर रहेगा, ठीक है। तो जो है जो प्रेमनगर जो सूरजपुर है, लगभग यहाँ से जो है 1320 मेगावाट, ठीक है, 1320 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन इसकी क्षमता, ठीक है। ये इफको के द्वारा जो प्राथमिक लिमिटेड छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के जो है एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है जी। इफको के सहायता से जो है विद्युत जो है परियोजना की स्थापना किया गया है, ठीक है। तो सूरजपुर जो है ये जो परियोजना कौन से जिले में है? सूरजपुर में स्थित है। 1320 मेगावाट जो है बिजली ये उत्पादन जो है क्षमता है इसकी। यहाँ पे कुछ प्रमुख योजना है, ठीक है, प्रमुख जो योजना है उसको हम देखते हैं, एक मिनट ना। तो प्रमुख योजना है उसको हम देखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रमुख योजना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सुने होंगे कृषक जीवन ज्योति योजना, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है वे जो कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, इसमें जो है 3 HP, ठीक है, 3 HP तक लगभग 600 यूनिट बिजली ये जो है इस योजना के तहत जो है बिजली जो है छूट दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है 5 HP तक पंप पर लगभग 7500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष निःशुल्क अवदान यहाँ पे जो है अनुदान दिया जाता है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, ठीक है। दूसरा हो गया, ये तो पहला योजना हो गया। दूसरा ये है मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना, ठीक है, इसका शुभारंभ 13 मार्च 2016, ठीक है, 13 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री LED जो है लैंप वितरण योजना शुरू किया गया था। कहाँ से? ये आपका राजनांदगांव जिला से, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर कौन सा है? थर्ड नंबर अटल ज्योति योजना, ठीक है, गांव और जो है कृषकों को जो है बिजली देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। और इसके बाद चौथा है दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जो गांधी जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित करना है, ठीक है। और अप्रैल खास करके जो लगभग इसके तहत 2016 में 17 गाँवों का जो विद्युतीकरण यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और सभी जगह जो बिजली जो है को जो है प्रोवाइड करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपका जो है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये जो है तापीय ऊर्जा है, ठीक है जी। मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत जांजगीर चांपा में जो है उत्पादन लगभग 1000 मेगावाट है, इसका जो उत्पादन क्षमता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी किसको कहते हैं? ये आपके कोरबा को कहा जाता है, ठीक है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो योजना बताए। और हमारी सरकार जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति भी लाई गई है, ठीक है, 2017 से लेकर, एक मिनट ना, 2017 से लेकर 2027 तक, ठीक है, 2027 तक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा नीति चलाई जा रही है, ठीक है। इसके तहत लगभग जो है रूफटॉप सोलर प्लांट वगैरह यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी को यहाँ पे सुविधा दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो है छूट वगैरह यहाँ पे जो है प्रोवाइड भी किया जाएगा, ठीक है। इसी तहत यहाँ पे जो है इस 2017 से लेकर 27 तक के जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है सौर ऊर्जा नीति लाई गई है।
और यहाँ पे नोट करके भी एक लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है नोट करके कि जो है देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन ये जो है लद्दाख में, ये जो है पुगा घाटी में स्थापित किया गया था। और दूसरा हमारा कौन सा है, ये पहला होगा। दूसरा हमारे तातापानी बलरामपुर में जो है देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन जो है लगाया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन को याद रखिए, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। तो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।